ओके तो अ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप नए आए हुए जो टीसी अपडेट और कस्टम फील्ड के मॉड्यूल हैं उन अपडेट्स को कैसे आप यूज कर सकते हैं और कैसे अपने काम में ला सकते हैं उन चीजों को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टीसी किस तरह से आप जनरेट करेंगे या टीसी आप किस तरह से बनाएंगे। सिंपल फॉर्मेट रहेगा। उसके लिए आपको एक ऐसा इस तरीके का एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। मैं आपको एक फॉर्मेट ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी, ये फील्ड्स ये फिल करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल टीसी नेम, जो आप टीसी नेम देना चाहते हैं। एप्लीकेबल यूजर कौन है, ऑब्वियसली वो स्टूडेंट रहेगा आपका एप्लीकेबल यूजर, राइट। एंड अभी हम ज्यादातर टीसी पोर्ट्रेट में होती हैं तो हम A4 पोर्ट्रेट ले लेते हैं। नेक्स्ट QR कोड टेक्स्ट, ये उतना नेसेसरी नहीं है तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। सेकंड थिंग, यूजर फोटो स्टाइल, ये भी उतनी ज्यादा नेसेसरी नहीं होती है तो अभी हम एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड अगला आता है आपका लेआउट स्पेसिंग का। लेआउट स्पेसिंग में भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। हम एक सिंपल यहाँ पे 10-10 की वैल्यू लेके चलते हैं। और एक्चुअल में लेआउट स्पेसिंग मार्जिन बताता है कि पेज से जो वर्ड टाइप होना शुरू होंगे वो कितनी डिस्टेंस लेके शुरू होंगे, राइट। तो ये हम एक मार्जिन ले लेते हैं। एंड उसके बाद आती है ये तीन चीजें। और सबसे पहले सिग्नेचर इमेज। तो अगर आपके पास कोई प्रिंसिपल का, डायरेक्टर का कोई ऐसा डेजिग्नेशन वाला पर्सन है जिसके पास आप बार बार साइन करवाने नहीं जा सकते, तो आप उनका एक डिफॉल्ट सिग्नेचर इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं ताकि वो भी बाय डिफॉल्ट प्रिंट होके आए आपके पीसी पे। एंड सेकंड चीज, लोगो इमेज। लोगो इमेज इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वो आपके स्कूल के लोगो को पोर्ट्रेट करेगा, राइट। तो लोगो इमेज अपलोड करने के लिए सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट फाइल का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। सिलेक्ट फाइल पे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम एक छोटे साइज का लोगो लगा देते हैं ताकि वो साइज है यहाँ पे लोगो का इसलिए मैटर करेगा ताकि वो ज्यादा बड़ी साइज ना ले टीसी की फॉर्मेट, राइट। वरना वो हमारा आगे का पूरा फॉर्मेट बिगाड़ सकता है। तो अभी हम एक लोगो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फाइल सिलेक्ट हो गई है। थर्ड थिंग है जो बैकग्राउंड इमेज। तो अगर आप अपने पीसी का कलर को चाहते हैं बैकग्राउंड, तो वो आप यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज में वो फाइल अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ कुछ कुछ टीसीज होती हैं जो पिंक कलर में प्रिंट होती हैं या कुछ कुछ ग्रीन में होती हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि वैसा कोई बैकग्राउंड आए तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट बैकग्राउंड अपने एंड से अपलोड कर सकते हैं, राइट। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है अब आपको फॉर्मेट किस तरह से डिजाइन करना है। जैसे ये सर्टिफिकेट कंटेंट है यहाँ पे, तो इस फील्ड के अंदर पूरा आपका फॉर्मेट डिसाइड होगा। तो मैं आपको एक बेसिक फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं फॉर्मेट बनाने की और किस तरीके से सारी चीजें आप कंटिन्यू कर पाएंगे। तो सिंपल, इसमें ज्यादा कोई मैथ्स नहीं लगेगी आपको। सिंपल यहाँ से ये टैग दिख पा रहे हैं, जो ये टैग होते हैं जिनकी वजह से सॉफ्टवेयर डिटेल्स उठाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे नेम का टैग लगा देते हैं इस तरीके से, तो इस टैग पे नाम उठेगा, राइट। जैसे मान लीजिए बच्चे का जो नाम होगा वो ये टैग उठाएगा। तो ये टैग जो होते हैं मदद करते हैं इन्फॉर्मेशन उठाने के लिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, जो ये टैग होते हैं ये इन्फॉर्मेशन उठाने के लिए मदद करते हैं, राइट। तो अभी हमें एक फॉर्मेट डिजाइन करना रहेगा और हमें हेडिंग वाइज चीजें देनी पड़ेंगी जिनके सामने हम टैग लगाएंगे ताकि वैसा एक परफेक्ट फॉर्मेट डिजाइन हो सके। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस इसमें मेरा फॉर्मेट दिखाया था, तो मैंने आपको दिखाया ये एक फॉर्मेट रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैं दोबारा ये फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि किस तरीके का रहेगा। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स फिल है इसकी। ये इस तरीके का पूरा एक फॉर्मेट डिजाइन करना रहेगा आपको, राइट, ताकि आप परफेक्ट इसका यूज कर पाए। ठीक है, इसके ठीक है। तो अभी हम चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक टीसी को आप डिजाइन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने ये फील्ड भर ली, टीसी नेम, एप्लीकेबल यूजर, स्टूडेंट रहेगा अपना, राइट। ये सारी चीजें भरने के बाद हम आ जाते हैं अपने मेन मोटिव पे, जो रहेगा आपको ये टीसी टेम्पलेट का डिजाइन। इस तरीके का डिजाइन आपको किस तरह से बनाना है उसकी मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये हमारा टेस्ट टेम्पलेट था, राइट। यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी, टीसी नेम डाल दिया। अभी हम टीसी नेम दे रहे हैं टीसी फॉर टेस्ट 2। ठीक, यहाँ हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने लोगो भी लगा दिया। ठीक है, अब बात आ जाती है कंटेंट डिजाइन करने की टीसी का। जैसे ही आप इस पैनल के अंदर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपको टाइप करने का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, यहाँ से आप सिंपल कीबोर्ड से चीजें टाइप कर सकते हैं।
बट आपको टाइप क्या करना होगा, आपको टाइप करने होंगे हेडिंग्स जो एक टीसी में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्कूल का लोगो दे देते हैं। तो ये यहाँ से मैं ये लोगो का टैग उठा देता हूँ। राइट, मैंने आपको बता दिया पहले कि टैग क्यों और कैसे किस यूज में आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि टैग को यूज कैसे करना है। सिंपल, हमने यहाँ पे लोगो ले लिया। राइट, यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेस देके सेंटर पे चले जाते हैं पैराग्राफ के। ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं क्या, आपके स्कूल का नेम यानी इंस्टीट्यूट नेम। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम का टैग ये रहा। तो यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट नेम दे देते हैं, इसको थोड़ा सा और सेंटर पे लेके आते हैं। राइट, इसके बाद हम एंटर प्रेस करके नीचे आते हैं। यहाँ से आप पैराग्राफ की लाइनिंग सिलेक्ट कर पाएंगे कि पैराग्राफ किस मतलब लेफ्ट पे चलेगा या राइट पे चलेगा या सेंटर पे चलेगा। तो अभी हम इसको एक थोड़ा सटीक डिजाइन करने वाले हैं। इसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे हम इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे आ जाए, तो इंस्टीट्यूट नेम के नीचे हमें चाहिए उसका एड्रेस। राइट, तो यहाँ से हम इसको सेंटर पे ले आते हैं। सेंटर पे आ गया एरो हमारा। यहाँ पे हम टाइप करेंगे एड्रेस। तो मैं आपको बता दूं, एक बार आप कंट्रोल वी प्रेस कर लीजिए ताकि आपका बोल्ड जो है वो एक्टिव हो जाए। फिर हम कर लेते हैं एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस टाइप कर दिया, सॉरी एड्रेस डैश लगा दिया। ओके, अब ये यहाँ पे आपने एड्रेस टाइप कर दिया, बट इससे ये आपके इंस्टीट्यूट का एड्रेस नहीं उठाएगा। इसको आपको क्या देना पड़ेगा, टैग। तो टैग हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूट का एड्रेस कहाँ पे है। राइट, तो ये इंस्टीट्यूट एड्रेस, यहाँ पे हम ये टैग दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और स्टेप नीचे आते हैं। अब आप देखिए ये बीच पे ही आया सेंटर पे नीचे। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि ये लेफ्ट से शुरू हो। राइट, तो यहाँ से सिंपल हम पैराग्राफ को लेफ्ट पे कर देते हैं, तो ये लेफ्ट पे आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, एड्रेस के बाद अब हमें चाहिए इंस्टीट्यूट का ईमेल। राइट, तो फिर से एज इट इज आप यहाँ से बोल्ड कर लीजिए इसको ताकि ये एज अ हेडिंग दिखे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ईमेल डाल देते हैं। ईमेल, हमने ईमेल डाल दिया। अब इसे स्पेस देकर और सेंटर पे ले जाते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं इंस्टीट्यूट का फोन नंबर। फोन नंबर हमने डाल दिया। राइट, अब ईमेल सिर्फ सिंपल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईमेल सिंपल ईमेल लिखने से ईमेल नहीं उठाएगा। यहाँ आपको देना पड़ेगा ईमेल का टैग। तो इंस्टीट्यूट ईमेल का टैग ये रहा, यहाँ पे हम ये टैग दे देते हैं। राइट, थोड़ा सा स्पेसिंग का हम ध्यान रखेंगे और फोन नंबर को थोड़ा सा पीछे ले आते हैं। ये एग्जैक्टली यहाँ पे हम फोन नंबर का टैग दे देंगे और इंस्टीट्यूट मोबाइल नंबर ये आ गया। राइट, अब हम सेम लाइन पे, ये आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेबल जो भी आप चाहते हैं वो डिजाइन कर सकते हैं। मैं एक बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूँ स्टेप प्रोसेस में आपको कि आप किस तरीके से डिजाइन करेंगे। राइट, तो अभी मैं यहाँ पे डेट लिख लेता हूँ। देखिएगा ये ओके ये टाइप होगा। देखिए अब जैसे ये बोल्ड में टाइप नहीं हुआ है, बाकी सारे लेटर बोल्ड में हुए हैं। सिंपल आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और यहाँ से ये बोल्ड, तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब डेट यहाँ पे चाहिए हमें सर्टिफिकेट की प्रिंट डेट, यानी कि जिस डेट पे सर्टिफिकेट यानी टीसी प्रिंट हो रही है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रिंट डेट का भी एक टैग मिल जाता है। राइट, प्रिंट डेट का टैग हम बना देते हैं यहाँ पे। एंड अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे जो टैग इसमें नहीं है तो वो टैग हम कहाँ से लाएंगे, तो वो भी आगे मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से आप नए टैग्स ऐड कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। राइट, उसकी भी कुछ कंडीशंस रहेंगी हालांकि, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये चीजें ऐड कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे डेट का टैग डाल दिया। अब हम फिर से एंटर करते हैं। एंटर करके हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ से हम मान चलिए कि अब हमें बच्चे की बेसिक इंफॉर्मेशन उठानी है। ठीक है, जैसे नाम, जेंडर वगैरह, उसका फादर नेम, मदर्स नेम। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एज इट इज हम हेडिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कि नंबर 1 की हेडिंग रहेगी ये नंबर 1 डैश, यहाँ पे हम ले लेते हैं नेम। यहाँ पे बच्चे का नेम चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये भी बोल्ड में नहीं हुआ तो सिंपल आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सॉरी, थोड़ा सिलेक्ट होगा, हाँ इसको अपन बोल्ड कर लेते हैं। राइट, अब हमें यहाँ पे बच्चे का नाम चाहिए, तो बच्चे के नाम का टैग हमें उठाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले मिल जाता है वो नेम का टैग। राइट, ये नेम का टैग हमने ले लिया। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि आप ये जो टैग यूज करते हैं ना, इनका थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप सही जगह पे सही टैग यूज करें। ठीक है, अब जैसे हमने नेम पे नेम का टैग ले लिया। अब हम नीचे आते हैं एंटर करके अगेन। अब हमें चाहिए यहाँ पे क्या, इसके फादर का नेम। तो सिंपल नेम, उसके बाद
फादर्स नेम, यहाँ पे फादर्स नेम आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसके फादर का नेम चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या फादर नेम का टैग उठाना पड़ेगा। इसे भी हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये एज अ हेडिंग दिखाई दे। राइट, अब वापस एंटर करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट का मदर नेम चाहिए, तो कंट्रोल बी प्रेस कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड टाइप करेगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं मदर्स नेम। यहाँ पे हमने मदर्स नेम की हेडिंग ले ली। अब सिंपल यहाँ पे मदर नेम का टैग उठा लें। राइट, फिर हम एंटर प्रेस करते हैं। अब हमें नेक्स्ट डिटेल क्या चाहिए होगी। ठीक है, तो जनरली हर टीसी का फॉर्मेट अलग अलग होता है और हर टीसी के फॉर्मेट में अलग अलग डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है। तो क्योंकि हम एक बेसिक टेम्पलेट बना रहे हैं, तो उसमें मैं आपको सिंपल डिजाइन बता देता हूँ, सिंपल एक तरह से डिटेल्स उठा के बच्चे की। तो इसके लिए हम सिर्फ उसकी क्लास रिलेटेड चीजें उठाएंगे, 2-4। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं उसकी क्लास। ठीक है, और इसी के सामने हम देते हैं क्या, बच्चे की क्लास का टैग दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम स्पेस ले लेते हैं और इसी में हम टाइप करते हैं क्या, सेक्शन। अब हमें सेक्शन का टैग देना होगा, तो सेक्शन का टैग ये रहा, सेक्शन हमने दे दिया। इसको हम बोल्ड कर देंगे, ओके बोल्ड हो गया। अब हम एक 5वीं चीज ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल और बच्चे का रजिस्टर जेंडर ले लेते हैं। जेंडर का टैग उठा लिया हमने से, ये जेंडर का टैग आ गया। ये हेडिंग को इसको बोल्ड कर देता है। ठीक, तो इसी तरीके से आप प्रॉपर एक स्पेस का ध्यान देके और सारी टैग यूज करके टीसी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ज्यादा टेम्पलेट पे नहीं जाऊंगा, ज्यादा चीजों यूज कर, ज्यादा अगर टैग यूज करेंगे हम तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। बाकी ये एक बेसिक बताने के लिए था कि आप किस तरीके से ऑल ओवर टैग का यूज करके एक बेसिक टीसी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ये 5 टैग बना दिए हैं इसमें। सिंपल आप इसका व्यू थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही हो तो। राइट, एंड यहाँ से हम नीचे आके ये सेव का बटन आपको मिल रहा है, ये सेव का बटन दबाना कंपलसरी है वरना ये प्रोसेस आपकी सेव नहीं होगी। राइट, तो ये हमने सेव कर दिया और ये यहाँ पे हमारा टीसी फॉर टेस्ट 2 आ गया। राइट, अब ये तो बन गया। अब जनरेट कैसे करेंगे आप टीसी, तो जनरेट करने के लिए सिंपल आपको जनरेट स्टूडेंट का ऑप्शन मिल जाएगा टीसी के मॉड्यूल पे। जनरेट स्टूडेंट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, क्लास, सेक्शन और टेम्पलेट सिलेक्ट करने। राइट, तो अभी हम सबसे पहले क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं, नर्सरी। सेक्शन हमने ले लिया रेड। राइट, टेम्पलेट जो आपने अभी बनाया है, ठीक है, जैसे टीसी फॉर टेस्ट 2 हमने अभी टेम्पलेट बनाया है, तो हम ये टेम्पलेट ले लेते हैं। इसका फिल्टर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको स्टूडेंट की लिस्ट मिल जाएगी ओपन होके। अब किस स्टूडेंट की आप टीसी प्रिंट करना चाहते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल अभी हम इस बच्चे की करना चाहते हैं, अनुराग। सिंपल इसको आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको जाकर जनरेट पे क्लिक करना है। फिर ये एक इंफॉर्मेशन का पैनल आपके सामने ओपन होगा। अब ये आपसे कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मांगेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एडमिशन डेट क्या थी बच्चे की। राइट, तो वो हम ले लेते हैं, मान के चलिए कि पिछले साल की मई 10। ठीक है, प्रमोशन हुआ था क्या बच्चे का, यस और नो, आप यहाँ पे सिंपल आंसर दे सकते हैं। रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट क्या था, एनुअल रिजल्ट में आप पास फेल भी डाल सकते हैं, तो अभी हम सिंपल पास डाल देते हैं। राइट, उसके बाद रीजन लीविंग स्कूल, किस कारण से स्कूल छोड़ा, तो वो अलग अलग रीजन रहते हैं, तो सिंपल हम यहाँ पे ट्रांसफर का रीजन दे देते हैं। राइट, हमने ट्रांसफर का रीजन दे दिया। डेट ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब जिस डेट पे सर्टिफिकेट प्रिंट हो रहा है। राइट, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर पहले का चाहिए आपको तो आप 17 अप्रैल का सर्टिफिकेट प्रिंट डेट डाल सकते हैं, है ना। और थोड़ा आपको पुराना चाहिए तो आप वो डाल सकते हैं। और डेट ऑफ लिविंग में आप बच्चे की डेट डालेंगे कि जिस डेट पे उसने स्कूल छोड़ा है। राइट, या एक तरह से जिस डेट पे उसने टीसी के लिए अप्लाई किया होगा, ये चीजें। तो डेट ऑफ लिविंग को हम मान लीजिए 10 अप्रैल कर देते हैं। फिर रिमार्क में आप अपने अकॉर्डिंग कोई रिमार्क या कमेंट जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। राइट, उसके बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ये प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। प्रिंट का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो टीसी प्रिंट हो जाएगी। बट उसके पहले एक नेसेसरी चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जितनी भी रेड डॉट वाली, रेड स्टार वाली इंफॉर्मेशन होती है, इनको फिलअप करना कंपलसरी होता है। बिना ये रेड डॉट वाली इंफॉर्मेशन फिलअप किए आप कोई भी चीज जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने सारी इंफॉर्मेशन भर दी है। अभी हम यहाँ पे सिंपल प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका टीसी का फॉर्मेट रहा। ये जो हमने टीसी का फॉर्मेट डिजाइन किया है,
यहाँ पे हमने लोगो का टैग लिया था, तो यहाँ पे लोगो आ गया। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम का टैग था, इंस्टीट्यूट का नेम है। एड्रेस पे एड्रेस उठा लिया उसने, फोन नंबर है फोन नंबर, सारी चीजों पे सारे टैग उठ गए, राइट। अब आप और इसको लंबा करना चाहते हैं, और अब फॉर एग्जांपल कि किसी किसी टीसी में 18 पॉइंट्स होते हैं, 16 होते हैं, 10 होते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं, वन बाय वन, जैसे मैंने आपको प्रोसेस में करके दिखाया है। और बस आपको टैग्स यूज करते जाने हैं, राइट। और अगर आपको ये जानना है कि टैग किस तरह से आप बनाएंगे या टैग किस तरह से बनाए जाते हैं, अगर आपको नीड है कि जो टैग आपको चाहिए वो लिस्ट में नहीं है, तो उसका प्रोसेस मैं आपको आगे बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कि आप किस तरह से टैग बना सकते हैं। तो फिलहाल ये आपका टीसी का टेम्पलेट डिजाइनिंग का वीडियो रहेगा। इसमें आप जो भी टीसी अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे, राइट। यहाँ से आप सिंपल इसको प्रिंट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं अभी इसको सेव पीडीएफ कर रहा हूँ, इसको आप सेव करेंगे तो ये सिंपल आपसे डायरेक्टरी पूछेगा कि कहाँ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, और उसको आप यहाँ से डायरेक्ट डिटेल बता रहे हैं, यहाँ पे डाउनलोड करिए, ठीक है। तो ये टीसी का टेम्पलेट रहेगा। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो कस्टमर सपोर्ट का नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो के एंड में, आप वहां से कस्टमर सपोर्ट पर बात कर सकते हैं।